पिछली बार अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा में हमने देखा ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो को कैद कर देते हैं और फिर 10 साल तक वेजिटो कैद में ही रहता है और फिर 10 साल बाद वीस वेजिटो से मिलने आता है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जस्ट एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। और इस मांगा के राइटर हैं कॉल मी ARJ, उनके चैनल का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो फिर चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीस को देख के वेजिटो कहता है, वीस क्या ये तुम हो, पर अभी क्यों, 10 साल बाद तुम यहाँ क्या करने आए हो? फिर वीस कहता है, आई एम सॉरी वेजिटो, मुझे पता है कि तुम पे क्या बीत रही है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और इसलिए मैंने बहुत कोशिश की फादर से बात करने की तुम्हारे बारे में, पर वो अवेलेबल ही नहीं थे। और तुम जानते हो वेजिटो, तुमने लॉर्ड बीरस को मारा ही नहीं बल्कि उन्हें इरेज कर दिया और ये वेजिटा की डिस्ट्रक्शन एनर्जी की वजह से हुआ। तुम्हें पता है वेजिटो, मैं इतने सालों में सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर कोई बीरस को वापस ला सकता है तो वो सिर्फ सुपर सेंड्रॉन ही था। पर मैंने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं था। अरे चांपा को ही मिलियन ईयर्स लग गए थे सिर्फ 6 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने में, तो फिर मैं ये इतना जल्दी कैसे कर पाता था? फिर वेजिटो कहता है, तो फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम तो सब कुछ देख रहे थे और बीरस को सबसे ज्यादा तुम जानते थे, तो फिर तब तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तुम बीरस को बचा सकते थे और तुम टाइम को रिवर्स करके उसे वापस ला सकते थे, पर तुमने ये सब कुछ होने दिया। फिर वीस कहता है, मैं एंजल लॉ से बंधा था, हम एंजल्स सिर्फ अटेंडेंट हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के, और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की अनुमति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर वेजिटो पूछता है, लेकिन हम अभी तक फ्यूज क्यों हैं? तुमने तो कहा था कि इन पोटारे इयरिंग्स की मदद से हम बस एक दिन तक ही फ्यूज रहेंगे, पर अब तो 10 साल हो गए हैं और हम अभी तक डिफ्यूज नहीं हुए। फिर वीस कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने कहा था कि इन इयरिंग्स की मदद से तुम बस एक दिन तक ही फ्यूज रहोगे, पर बात यह है कि इन इयरिंग से तुम हमेशा के लिए भी फ्यूज रह सकते हो। ये पहनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक फ्यूज रहना चाहता है, और अगर तुम इयरिंग्स को निकालना चाहते हो तो तुम फिर से गोकू और वेजिटा बन जाओगे। फिर वेजिटो कहता है, तो ये बात है, तो फिर तुम्हारा शुक्रिया ये बताने के लिए, और तुम क्या मुझे बस एंजल लॉ के बारे में ही बताने आए थे? फिर वीस कहता है, अब मेरे एंजल्स के दिन पूरे हुए और मेरी पावर्स भी वापस आ गई जब से यूनिवर्स 7 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपॉइंट हुआ। और फिर वीस बताता है कि बीरस के मरने के बाद सभी गॉड्स घमंडी हो गए और वो और भी ज़्यादा बुरे बन गए। और फिर वीस कहता है, तुम जानना चाहते थे ना वेजिटो कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? तो वेजिटो, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करने आया हूँ। ये सुन के वेजिटो एकदम शॉक हो जाता है और फिर वीस वेजिटो को आज़ाद कर देता है। और फिर वेजिटो अपने घुटनों के बल गिर जाता है और उल्टियाँ करने लगता है, और इसके बाद वेजिटो के सामने ही वीस गायब हो जाता है क्योंकि उसने एंजल लॉ को तोड़ा। और फिर इसके बाद वेजिटो वीस की स्टाफ को देखता है और उसे लेके कहता है, अब मुझे सबसे पहले अर्थ जाना चाहिए, मुझे देखना होगा कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स कैसे हैं। और फिर वेजिटो अपने हाथ में ब्लेड बनाता है और अपनी बियर्ड को कट कर लेता है और फिर स्टाफ से कहता है, मुझे अर्थ ले चलो। और फिर स्टाफ की मदद से वेजिटो कहीं पे आ जाता है। वो कहता है, ये मैं कहाँ आ गया? और फिर वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है, पर वो किसी की भी एनर्जी को सेंस नहीं कर पाता है। और फिर वेजिटो कहता है, ये क्या हो रहा है? लेकिन तभी वेजिटो को कुछ याद आता है, उसे वीस की बात याद आती है। वीस कहता है, सभी गॉड्स ने ऐसा कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब था। और फिर वेजिटो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके अंदर से डार्क ऑरा निकलने लगती है। वो कहता है, मैं सभी गॉड्स को मार दूंगा, कोई गॉड अब मुझसे नहीं बचेगा। और फिर वेजिटो स्टाफ में देखता है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। और फिर हम अर्थ को देखते हैं जहाँ पे सभी गॉड्स आए रहते हैं। और फिर चांपा कहता है, चलो पार्टी शुरू करते हैं।
तभी सारे जी वॉरियर्स आ जाते हैं। सभी शॉक में रहते हैं कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ क्यों आए हैं। फिर लिकर कहता है गोकू और वेजिटा गॉड किलर बन गए हैं। ये सुन के पिक्कोलो कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद लिकर को गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा, वो दोनों गॉड किलर हैं। उन दोनों ने यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया। ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर गोहान कहता है पर वो लोग कहाँ हैं और तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया। और वो पावर अप करके सभी गॉड्स की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी बीच में लिकर आ जाता है और वो गोहान को हकाए कर देता है और गोहान इरेज हो जाता है। और तभी अचानक हील्स क्रिलिन को एरो से मारती है और क्रिलिन भी इरेज हो जाता है। फिर पिक्कोलो यामचा से कहता है यामचा हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और जैसे ही मैं अटैक करूं तुम तुरंत यहाँ से चले जाना। और अब ये एक ही रास्ता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बचाने का। पिक्कोलो ये कहता ही रहता है लेकिन तभी 3 गॉड्स उसे घेर लेते हैं और पिक्कोलो को भी इरेज कर देते हैं। पर यामचा वहाँ से भाग जाता है और फिर सभी गॉड्स हकाई बॉल बनाते हैं और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये सब कुछ वेजिटो स्टाफ में देखता रहता है और फिर वो रोने लगता है। और फिर वेजिटो कहता है उन्होंने सबको मार दिया, मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, किसी को भी नहीं छोड़ा और अब वो सभी मरेंगे। और फिर वेजिटो स्टाफ से कहता है कि मुझे उन गॉड किलर के पास ले चलो। और फिर स्टाफ वेजिटो को कहीं पे लेके आ जाती है। उस जगह को देख के वेजिटो कहता है अब मैं कहाँ पे हूँ और क्या इस स्टाफ ने मुझे वहाँ लाया जहाँ मैं जाना चाहता था। और फिर वेजिटो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास जाने का ट्राई करता है। फिर उसे याद आता है कि वो तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को सेंस ही नहीं कर सकता है। फिर वेजिटो स्टाफ से कहता है कि मुझे इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। और फिर स्टाफ वेजिटो को कहीं पे टेलीपोर्ट कर देती है। इसके बाद हम लिकर के एंजल को देखते हैं। वो वेजिटो की एनर्जी को सेंस कर लेती है। फिर वो लिकर से कहती है माय लॉर्ड मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी पर आपके यहाँ कोई आया है और आपकी लाइफ डेंजर में है। और फिर वेजिटो डायरेक्ट लिकर के सामने आ जाता है। लिकर वेजिटो को देख के काफ़ी डर जाता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो इरेज हो जाना चाहिए था। और इसके बाद वेजिटो नीचे आता है और कहता है तुमने सही कहा कि मुझे मर जाना चाहिए था और इनफैक्ट मैं अंदर से मर चुका हूँ। इसके बाद वेजिटो पावर अप करने लगता है। वेजिटो की एनर्जी को देख के लिकर कहता है अब ये क्या है। ऐसा लगता है कि दोनों डिस्ट्रक्शन एनर्जी और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साथ में हैं। और क्या बीरस इससे ही फाइट करते हुए मारा गया। लिकर ये कहता ही रहता है लेकिन तभी वेजिटो लिकर के पीछे आ जाता है और उसे एक पंच मारता है और लिकर दूर जाके पत्थरों से टकराता है। और फिर लिकर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी 9 टेल्स में हकाई बॉल बनाने लगता है। उसे देख के वेजिटो कहता है 9 टेल फॉक्स, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। और फिर लिकर वेजिटो पे हकाई बॉल से अटैक कर देता है और यहाँ वेजिटो ब्लेड बनाता है और सुपर स्पीड से लिकर के पास जाके उसका गला काट देता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। फिर वेजिटो कहता है 10 साल हो गए, 10 साल और तुम तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाए। और फिर वेजिटो एक हकाई बॉल बनाता है और कहता है सिर्फ मौत तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। और फिर वेजिटो लिकर की बॉडी को हकाई करके इरेज कर देता है। इसके बाद वेजिटो विस की स्टाफ को लेके वहाँ से जाने लगता है। पर तभी कौन उसे रोक के कहती है जो स्टाफ तुम्हारे पास है वो मॉर्टल के यूज़ के लिए नहीं है, वो स्टाफ मेरे भाई विस की है, तो इसलिए तुम उसे वहीं छोड़ दो। और अब शायद मुझे फादर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि तुमने क्या किया है। लेकिन तभी अचानक कौन को कुछ होता है और हम देखते हैं वेजिटो ने अपना ब्लेड कौन के आर पार कर दिया रहता है। फिर वेजिटो कहता है तुम तो ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ करती हो ना, तो फिर तुमने मेरा अटैक डॉज क्यों नहीं किया, तुम तो बस एक जोक हो। और मुझे विस ने बताया था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मरने के बाद उसका एंजल इनएक्टिव हो जाता है और उसकी पावर्स
चली जाती हैं। फिर वेजिटो कहता है अब तुम्हारे डस्ट बनने का टाइम आ गया है। तभी कॉर्न कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम एक एंजल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, रुक जाओ वेजिटो। और फिर वेजिटो अपना ब्लेड कॉर्न के अंदर से बाहर निकालता है और उसके बाद वेजिटो अपने ब्लेड को सुपर स्पीड में घुमाता है और कॉर्न को टुकड़ों में काट देता है। और फिर वेजिटो हकाय करके कॉर्न के टुकड़ों को भी इरेज कर देता है। इसके बाद वेजिटो स्टाफ से कहता है अब मुझे